लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था निधि प्रयास योजना के बारे में। अगर आप एक फीमेल एंटरप्रेन्योर हैं, आपके पास कोई ऐसा इनोवेटिव आइडिया है जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं, आप एक स्टार्टअप कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड आपके पास आइडिया होता है, तो सरकार आपको ग्रांट देती है 10 लाख का। उसके बारे में अगर जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं टीडीबी के बारे में, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा मैनेज की जाती है। निधि प्रयास अलग चीज़ है, टीडीबी भी उसी के अंडर आती है। इसका जो फुल फॉर्म अगर बात की जाए तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन फंडिंग स्कीम इसे बोला जाता है। इसमें आपको फंडिंग दी जाती है करोड़ों में, यानी अगर आपका प्रोजेक्ट कोस्ट 1 करोड़ से ऊपर आ रहा है, ठीक है, आपकी प्रोजेक्ट कोस्ट 1 करोड़ से ऊपर है, आप चाहते हैं कि जी मुझे गवर्नमेंट से फंडिंग मिल जाए, मेरा टेक बेस्ड इनोवेटिव कुछ ऐसा आइडिया है, जैसे मैं रोबोटिक में कुछ करना चाहता हूँ, एआई में कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि एआई हो गया, रोबोटिक हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो सरकार भी फंडिंग आपको उसी हिसाब से देती है। आज बात करने वाले हैं टीडीबी के बारे में। विस्तार से आपको बताऊंगा कौन कौन सी कंपनीज इसमें एलिजिबल हैं, क्या फंड साइज रहता है, क्या इसमें क्राइटेरिया आपको फॉलो करना होता है, किस स्टेज पर आपको फंडिंग मिलती है। आपको इस वीडियो के बाद कहीं दूसरी वीडियो देखने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले टीडीबी बेसिकली है क्या। टीडीबी, जिसका फुल नेम है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन फंडिंग स्कीम, इसमें जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उसका नाम है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में ये स्कीम मैनेज की जाती है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव है, इसमें स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट, स्केलिंग एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी या फिर अडेप्टेशन ऑफ इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजीज़। यानी अगर आपके पास कुछ ऐसा आइडिया है जो इनोवेशन कर सकता है देश के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिलिकॉन वैली बन नहीं पाई है, रीज़न यही है, इनोवेशन है ही नहीं हमारे यहाँ पे, और इनोवेशन को गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है, ये लोगों को पता नहीं है। तो टीडीबी ये स्कीम आपके लिए है, जिसमें आपके इनोवेटिव आइडिया को प्रमोट किया जाएगा, आपको सपोर्ट किया जाएगा, फंडिंग दी जाएगी। इसमें बात कर लेते हैं किस किस तरीके से फंडिंग मिलती है। तो टाइप ऑफ फंडिंग, इसमें आपको सॉफ्ट लोन दिया जाता है, इक्विटी पार्टिसिपेशन आप कर सकते हैं, ग्रांट मिल सकता है आपको। ग्रांट यानी नॉन रिफंडेबल अमाउंट होता है, जो कि डिपेंडिंग अपॉन आपका प्रोजेक्ट का नेचर क्या है उसके बेसिस पर आपको ग्रांट भी दिया जाता है। बट ये डिपेंड करता है, डिफर करता है, ऐसा नहीं कि सभी टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप को मिल जाता है इसमें। तो नेचर ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में अगर बात की जाए तो सॉफ्ट लोन आपको कितना मिलता है, ठीक है। मान लो आपका कोई प्रोजेक्ट कॉस्ट है, ठीक है, 1 करोड़ का प्रोजेक्ट कॉस्ट है, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 50% तक आपको एज एन सॉफ्ट लोन दिया जाएगा। 1 करोड़ प्रोजेक्ट कॉस्ट है, 50 लाख आपको सॉफ्ट लोन मिल जाएगा, जो कि आपका सिंपल इंटरेस्ट रहता है, इसमें 5% से रेट ऑफ इंटरेस्ट में स्टार्ट होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है, और रीपेमेंट टेन्योर आपको 5 साल से लेके मैक्सिमम 10 साल तक मिल जाता है। इक्विटी पार्टिसिपेशन की बात की जाए तो इक्विटी आपको 25% जो भी आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा उसका टीडीबी इन्वेस्ट करेगी और आपसे इक्विटी उसमें मांगेगी, क्योंकि इक्विटी स्प्लिट वो डिफर करता है, वो इनक्यूबेशन पर जब आपकी फाइल पहुँचती है, जब आप वहाँ पर उनसे नेगोशिएट करते हैं, तभी ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। और बाकी ग्रांट की बात की जाए तो ग्रांट दिया जाता है R&D करने के लिए। आपके पास कुछ ऐसा यूनिक आइडिया है, जैसे अभी के समय में चैट जीपीटी चलता है, ठीक है, आप कुछ ऐसा यूनिक एआई से रिलेटेड सिस्टम बनाते हैं जो आज तक नहीं है या फॉरेन कंट्रीज़ में चल रहा है, आप इंडिया में खुद का करना चाहते हैं, तो सरकार आपको ग्रांट भी दे देगी R&D करने के लिए। बट ये मतलब रेयर केसेस में होता है। ये मान के चलो अगर आपका मान लो 100 लोग आए, 100 में से 1 या 2 लोगों को ये चीज़ मिलती है, तो आपका अगर यूनिक आइडिया है, यूनिक आपके पास कुछ है, कुछ आप कर सकते हैं, तभी आपको इसमें मिलेगा। एलिजिबल सेक्टर की बात की जाए तो इसमें एलिजिबल सेक्टर कौन कौन से होते हैं। आपका कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर, विंड, बायोमास, ईवीज़ पर अगर आप काम कर रहे हैं तब आप जा सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, फार्मा या फिर हेल्थ केयर डिवाइसेस आप बना रहे हैं तब इसमें आप एलिजिबल हैं। फूड प्रोसेसिंग या एग्रीटेक, एग्रीकल्चर या कोड टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं तब आप इसमें जा सकते हैं। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग या ऑटोमेशन पर आप काम कर रहे हैं तब आप जा सकते हैं इसमें। मटीरियल, केमिकल या नैनोटेक पे अगर आप काम कर रहे हैं तब इसमें आप एलिजिबल हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT, IoT, AI, रोबोटिक्स, इसी ये सेक्टर इसमें एलिजिबल है। डिफेंस या एरोस्पेस में आप काम कर रहे हैं तब आप इसमें जा सकते हैं। कोई भी वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी हो गई, उस पर अगर आप काम कर रहे हैं तब आपकी इसमें कंपनी इसमें एलिजिबल होती है। वाटर प्यूरिफिकेशन या एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी पर अगर आप काम कर रहे हैं तो आप इसमें जा सकते हैं। लास्ट के जो 2 सेक्टर मैंने आपको बताए हैं ना, एक हो गया वेस्ट मैनेजमेंट, एक हो गया एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है और जो हमारे यहाँ का घटिया इतना वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उसको सुधारने के लिए अगर आप कुछ ऐसा यूनिक लेके आते हैं इंडिया में तो सरकार आपको लोन ज़रूर देगी। इसमें कंपनी एंटिटी की बात की जाए तो कौन कौन सी कंपनी जा सकती हैं। आपकी कोई भी प्राइवेट लिमिटेड या LLP कंपनी होती है या कोई भी आपका स्टार्टअप होता है तब आप इसमें जा सकते हैं।
कोई प्रोप्राइटर इसमें एंटरटेन नहीं किया जाता है। आपके पास स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि मैंने एक एपिसोड भी बनाई थी जिसमें बताया था अगर आपके पास ये स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट होता है तो बहुत सारे बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। उसी में ही आपका ये TDB का बेनिफिट भी आपके लिए ओपन हो जाता है। अगर आपके पास स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट होता है, आपका कोई स्टार्टअप रिकॉग्नाइज होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रिकॉग्नाइज होती है स्टार्टअप, तब आप इसमें जा सकते हैं। आपके बिजनेस की टेक्नोलॉजी पायलट स्केल पे होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप उसमें जा सकता है। R&D के लिए जैसे मैंने बताया, R&D मतलब रेयर केसेस में दिया जाता है फंड, जो कि ग्रांट मिलता है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन MOA AOA लगता है, कंपनी का GST, कंपनी का पैन, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आपको दिखाने होते हैं, ऑडिट एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट लगती है आपकी लास्ट 3 साल की। अगर आपकी नया कोई स्टार्टअप है तो आप नया भी इसमें जा सकते हैं। बाकी प्रोजेक्ट प्रपोजल डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे आपका DPR लगता है, या फिर जिसे सिंपल भाषा में कहा जाए TEFR होता है, यानी डिटेल टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ये बोला जाता है मतलब TDB की भाषा में, जिसमें आपको टेक्निकल डिस्क्रिप्शन बताना होता है अपने बिजनेस का, R&D एंड कमर्शियलाइजेशन रोड मैप दिखाना होता है कि जी हमने ये सब चीज़ें की हैं और हमारा ये रोड मैप है, ये मेरा मतलब प्रोडक्ट है, इसे मैं किस तरीके से मार्केट में लॉन्च करूँगा, कहाँ से मेरे कस्टमर आएंगे, पूरा रोड मैप आपको दिखाना पड़ता है। साथ ही साथ मार्केट पोटेंशियल दिखानी होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने कुछ यूनिक सोच लिया लेकिन उसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो क्या करोगे उसका, इसलिए आपको नहीं मिलेगा। ये सारी मार्केट पोटेंशियल आपको दिखानी होती है। डिमांड बेसिकली होती नहीं है, यह बात आप जानते होंगे। जैसे जोमेटो आया या कोई भी आया इंडिया के अंदर, या मतलब पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी सर्विस आई, उसकी डिमांड नहीं थी लेकिन डिमांड फिर भी क्रिएट की गई। तो यही एक तरीका होता है जिस वजह से फंडिंग उठा लेते हैं कोई भी स्टार्टअप, कोई भी कंपनी, अगर आपके पास रोड मैप। जैसे मार्केट में ऑलरेडी OpenAI था, तो इसके साथ ही और भी स्टार्टअप आए हैं और भी चैटबॉट आए हैं। आपको भी कंपटीशन एनालिसिस करके देना होता है, कॉस्ट एस्टिमेट एंड इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन आपको बतानी होती है कि आपको मान लो 1 करोड़ मिल रहा है, 1 करोड़ आप उसे कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, कितने कितने प्रोडक्ट में, या किस किस जगह आप यूज़ करने वाले हैं और कितने समय के अंदर आपका इम्प्लीमेंट हो जाएगा। साथ ही आपको फंडिंग रिक्वायरमेंट एंड कॉस्ट ब्रेकअप देना होता है। ये सारी चीज़ें आपकी एक पिच डेक में, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में तैयार होती हैं, जिसमें आपको सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी होती हैं। 15 से 20 पेजेस के अंदर आपको पूरा अपना बिजनेस का बताना होता है। बेसिकली अगर सिंपल भाषा में बोला जाए, बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू डेटा, फाइनेंशियल डेटा, आपका कॉस्ट यूटिलाइजेशन एंड प्रोजेक्शन, ये कंप्लीट आपको देनी होती है इसके अंदर, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको बताई दिए हैं, जैसे कि आपका कंपनी का, यानी कंपनी का पैन, कंपनी का टैन, MOA AOA GST, कंपनी का पैन, सारे डायरेक्टर जितने भी होते हैं उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, KYC डॉक्यूमेंट लगते हैं, कंपनी का मेल, कंपनी का ईमेल, ये तो सब मतलब कॉमन से डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये पूरा प्रोसीजर होता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा यूनिक आइडिया, आप चाहते हैं कि ये फंडिंग मिले, गवर्नमेंट आपको आपके इनोवेटिव आइडिया को सपोर्ट करे, तो TDB ये आप सभी के लिए है, ठीक है। उन लोगों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। कोई भी मतलब कहता है कि जी सरकार, हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो सपोर्ट नहीं करती है इनोवेशन को, तो उन लोगों के साथ में सबसे ज़्यादा वीडियो शेयर करना, उनके ग्रुप में शेयर करना। अगर आप किसी को जानते हो ऐसा जो यूनिक आइडिया लेके आया है बट उसे फंडिंग के लिए मतलब तलाश कर रहा है, वो फंडिंग उसे कहीं नहीं मिल रही है, तब मेरी ये वीडियो उनके काम आएगी। बाकी मैंने आपको TDB की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, और कंसल्टेंसी सपोर्ट आप लेना चाहते हैं हमारे थ्रू, आप हमसे मतलब एप्लीकेशन करवाना चाहते हैं, या फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, या फिर डिटेल में और भी मतलब समझना चाहते हैं अच्छे से, और कुछ इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं हमारे साथ में, हमारी कंसल्टेंसी सर्विस लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, लेकिन सब्सक्राइब करके अभी जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।